हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके PT1 एग्ज़ाम पास में है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने 9th और 10th के क्लास के बच्चों के लिए साइंस के वीडियोस बनाना शुरू किए हैं। लेकिन अब इन वीडियोस का जो पर्सपेक्टिव होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा और इन वीडियो का पर्पस भी थोड़ा सा हमने रीडिफाइन किया है। रीडिफाइन क्या किया है, अब हम वन शॉट वीडियो नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि आपको यूट्यूब वीडियो पर पहले से ही हमने वन शॉट वीडियो डाल रखे हैं। अगर आपको देखना है, आपको कुछ भी नहीं पता, तो फिर आप वन शॉट वीडियो देखिएगा। अदरवाइज मैंने क्या किया है, आज जैसे मान लीजिएगा शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। तो इस चैप्टर में जैसा कि आपको पता है कि 3 पोर्शंस हैं। कौन कौन से 3 पोर्शंस हैं? सबसे पहले व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद फिर हमें पढ़ना होगा बैलेंस द केमिकल रिएक्शन एंड द सम इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी रिलेटेड टू चैप्टर। अब सर क्वेश्चन ये आता है कि हमें एक्टिविटी पर फोकस क्यों करना चाहिए। एक्टिविटी पर फोकस आपको इसलिए करना चाहिए सो दैट कि आप एक्टिविटी से ही रियल लाइफ क्वेश्चंस, जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हैं या फिर आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो वहाँ से फॉर्म होते हैं। तो जैसा कि मेरा ऑब्जर्वेशन रहा लास्ट के कई ईयर्स में, अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं MCQs क्वेश्चंस हों या फिर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हों, वो आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बेस आ रहे हैं या फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। तो आपको इनकी प्रैक्टिस के लिए एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब हमने 3 पोर्शंस में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो वीडियो रहेगा वो हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, और थर्ड है एक्टिविटी। इसके साथ साथ हर एक टॉपिक को सीखने के बाद हमने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ऐड कर रखे हैं सो दैट आपको ये पता चल सके कि क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं। तो इसके साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टॉपिक की भी आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो हमें पता है ए केमिकल रिएक्शन इज चेंज इन विच one or more than substance reacts to form a new substance with entirely different properties। कि जो केमिकल सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, वो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, वो पहले से उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैंने बोला H2 + O2, जो हमारे पास ऑक्सीजन है और जो हमारा हाइड्रोजन है, जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो हमारा H2O फॉर्म होता है। अभी हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, तो हमारा लेकिन लिक्विड फॉर्म होता है। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रोडक्ट से बिल्कुल डिफरेंट होंगी, तभी हम उसे क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। अब यहाँ से एक नंबर में MCQs क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन। आपसे पूछ लिया जाएगा जो केमिकल रिएक्शन में से कौन सी रिएक्शंस है वो केमिकल रिएक्शन नहीं है। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर। अब बर्निंग ऑफ पेपर हमारा एक केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी पेपर बर्न होता है तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, उसके साथ हीट को इवेल्युएट करता है, हीट प्रोडक्ट होता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। सेकेंड, रेस्पिरेशन हम भी हमारा केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, तो इवैल्यूएशन ऑफ गैस है, वो भी हमारा क्या है, रेस्पिरेशन। थर्ड, डाइजेशन भी हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन है। फोर्थ ऑप्शन है जो कि हमारा ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। अब ब्रेकिंग ऑफ ग्लास हमारा केमिकल रिएक्शन नहीं है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको जितने भी आपके NCERT बुक में एग्जांपल्स गिवन हैं या फिर NCERT एक्सरसाइज है, उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस गिवन है, इनको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे हैं वो डिफरेंट बुक्स के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन वो कभी NCERT को तो कंप्लीट करते ही नहीं है। इसीलिए आपको NCERT बुक को भी कंप्लीट करने की बहुत ज़रूरत है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या है। तो फिर से अगर मैं समराइज कर दूं, क्या कह सकता हूं कि रिएक्टेंट्स क्या है। रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं इन केमिकल रिएक्शन में। तो रिएक्टेंट्स आर दो सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, उन्हें क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। द प्रोडक्ट क्या है,
प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट आर दो सब्सटेंस विच इन्वॉल्व्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। जो आउटकम है केमिकल रिएक्शन का उन्हें क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये तो आप दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि रिएक्टेंट्स क्या हैं और प्रोडक्ट क्या है। रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंस हैं जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे कि हमारा क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या है? केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन्हें क्या कहेंगे हम? रिएक्टेंट्स। जबकि प्रोडक्ट हमारा क्या है? H2O। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरफ। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या है? पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको नाम याद रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉम्बिनेशन क्या है, डिकम्पोजिशन क्या है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों में हम डिफरेंस समझते हुए बढ़ेंगे। अब हम एक एक करके केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं? समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये कॉम्बिनेशन क्या रिएक्शन क्या है? जब दो सब्सटेंस कंबाइन होकर के कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए उसे क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि समझिएगा, ए और बी हमारे पास कोई भी सब्सटेंस हैं, वो कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। सिंगल प्रोडक्ट क्या है हमारा? ए बी। तो इस तरीके की जितनी भी रिएक्शंस हैं वो हमारी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे ए प्लस बी, ये अब अगर आप इसको याद रखेंगे, इस रिप्रेजेंटेशन को याद रखेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, तो अब आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? इसी से लिख सकते हैं, द रिएक्शन इन विच टू or more reactant combine to form a single product। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। एग्जांपल से समझते हैं, यहां एग्जांपल्स गिवन है, जैसे कि H2 प्लस O2 H2O। ये हमने एग्जाम्पल भी लिया था पहले भी, जब हमने केमिकल रिएक्शन को समझा था कि क्या होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि दो सब्सटेंस मिलकर के एक सिंगल सब्सटेंस बन जाएं, उन्हें क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? इन सच रिएक्शन रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन इन गिवन सिंपलर प्रोडक्ट। जो हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का मतलब जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे? हम रिएक्टेंट कहेंगे। जो रिएक्टेंट है वो अगर ब्रेक डाउन हो जाए, वो दो सब्सटेंस में अलग अलग ब्रेक डाउन हो जाए, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? हम उन्हें कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हमारा जो ए बी था ये ब्रेक डाउन हो गया, ये जो प्रोडक्ट है ये हमारी क्या बन गया? ए बी। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं, फिर मैं कुछ एक स्टोरी के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले हमारा है CaO, जो कि है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको अगर हम गर्म करते हैं तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्विकलाइम है, और CO2 जो कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये चिंटू और बॉब है। कौन है? चिंटू और बॉब। ये दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इनके बीच में कोई तीसरा बंदा आ गया, जिससे क्या हुआ? इनकी दोस्ती टूट गई। तो ये क्या हो गया? डिकम्पोज हो गए। जब पार्टिकल सिंगल, अभी ये क्या थे? कंबाइन, ये अच्छे दोस्त थे, लेकिन तीसरा आ जाने की वजह से ये क्या हो गया? इनकी दोस्ती टूट गई। अब ये तीसरा क्या होता है? इसी को कहते हैं हम जिसकी वजह से हो। अब ये अगर हीट की वजह से हमारे पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो हम उसे कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। कब? जब कोई भी सब्सटेंस अगर हीट की वजह से अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो हम उसे कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकंड होता है हमारा फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन, या फिर फोटो डिकम्पोजिशन भी कह देते हैं। तो फोटो डिकम्पोजिशन क्या है? फोटो मतलब होता है सनलाइट या सनलाइट। इसी के लिए हम आपको ने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस मतलब जो सनलाइट की हेल्प से रिएक्शंस हो उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसी तरीके से जब कोई भी एक रिएक्टेंट फोटो यानी सन की वजह से ब्रेक डाउन हो रहा है तो हम उसे फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और थर्ड है इलेक्ट्रो डीकंपोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो से, जब भी सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होगा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तो हम उसे इलेक्ट्रो डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। थर्मल, ये फिर से CaCO3 जो कि हमारा क्विक कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करने पर CaO यानी जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये तो हमारा हो गया थर्मल, क्योंकि हीट की वजह से ब्रेक डाउन हो रहा है। अब फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन क्या है? AgCl है जो कि हमारा वाइट है, ये सनलाइट की वजह से ये 2Ag + Cl2 में ब्रेक डाउन हो जाता है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? कई बार यहां कलर पूछ लेता है कि केमिकल सब्सटेंस में कलर क्या चेंज हुआ है। यानी जो AgCl है ये हमारा वाइट है, जब सनलाइट की प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा 2Ag + Cl2 तो कई बार आपसे Cl2 का कलर पूछ लेगा, कई बार आपसे Ag का कलर पूछ लेगा, कई बार आपसे AgCl का कलर पूछ लेगा। इसलिए आपको इनके कलर भी याद रखने की ज़रूरत है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देख लीजिएगा, वहाँ इस तरीके से क्वेश्चन चेंज इन कलर में ज़रूर पूछा गया है। तो इसलिए आपको चेंज इन कलर भी याद रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, जो कि हमने बताया था जैसे कि हमारा वाटर। अभी वाटर क्या है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये ब्रेक डाउन किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रो की वजह से हो रहा है, इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। कई जगह उसे इलेक्ट्रो डीकंपोजिशन भी आपको लिखा मिल जाएगा। अभी हमें समझ में आया दो टाइप्स के रिएक्शन, एक तो कॉम्बिनेशन, जब दो सब्सटेंस मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। लेकिन अगर हमारा एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाए तो उसे हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो अभी हमें पता चल गया कि हमें दो चीजें समझ में आ गई, कॉम्बिनेशन जब दो सब्सटेंस मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाएंगे, डीकंपोजिशन एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर के दो अलग अलग सब्सटेंस बनाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे डीकंपोजिशन। अब डीकंपोजिशन के टाइप्स भी होते हैं 3, कौन कौन से? थर्मल अगर हीट की वजह से हो, फोटो अगर सनलाइट की वजह से हो, इलेक्ट्रो जो कि हमारा हीट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने की वजह से डीकंपोजिशन हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाते हैं, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट जब इसको आप किसी दूसरी चीज से रिलेट कर देते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाते हैं। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है? ये उस तरीके का शैतान बच्चा है जो आपकी सीट पर आते ही एक कमजोर बच्चा होगा ना, उसको डिस्प्लेस कर देगा। आपने देखा होगा क्लास में कई बार क्या होता है, कुछ बहुत ज्यादा राउडी टाइप के बच्चे होते हैं, वो अगर उन्होंने बैग रख दिया तो बेचारा सीधा साधा क्या होगा? वो डिस्प्लेस हो जाएगा, वो दूसरी जगह बैठ जाएगा। यही है, सिंपल सा रखना है। जब एक सब्सटेंस है वो क्या कर देता है? दूसरे को सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देता है। कौन? मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, लड़ाकू होगा, वो सीधे साधे बेचारे को साइड में कर देगा। यही तो हो रहा है यहाँ। तो यहाँ क्या है देखो, Zn जिंक CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करा के ZnSO4 बनाता है और कॉपर बेचारा अलग हो गया। अभी आप देख पा रहे होगे कॉपर CuSO4 के साथ था, लेकिन Zn ने SO4 के साथ कंबाइन करके ZnSO4 कर दिया और बेचारे कॉपर को अलग कर दिया। इसी तरीके से आयरन Fe CuSO4 है, FeSO4 बनाता है, फिर बेचारा कॉपर को अलग कर दिया। तो यही क्या है? हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब बहुत ज़्यादा बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेस रिएक्शन में क्या डिफरेंस है और इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? सिंपल सा तरीका है कि जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गए तो उसमें 3 एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट्स होंगे? 3, A B C। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा उसमें हमारे 4 एलिमेंट होंगे। कैसे 4 एलिमेंट? A B C D। तो यहां क्या होता है, दो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं आयंस का,
जो न्यू सब्सटेंस बनता है। तो यहां भी होता वही है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो लेस को डिस्प्लेसमेंट कर देता है, लेकिन यहां एलिमेंट डिस्प्लेस होते हैं 2, तो इसलिए हमारे टोटल एलिमेंट्स हो गए 4। तो NaSO4, तो Na और SO4, BaCl2। अब देखना यहां जो BaCl2 है ये कंबाइन करता है SO4 के साथ, तो ये बनाता है BaSO4, और Na और Cl2 है ये NaCl बना लेता है। तो यहां भी क्या हो रहा है, वही हो रहा है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कंफ्यूजन होता है कि सिंगल कौन है, डबल कौन है, क्योंकि वहां दोनों टाइप्स के एग्जाम्पल मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले एलिमेंट काउंट कर लेना है। अगर एलिमेंट हमारे पास 3 है तो वो हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो गया, अगर एलिमेंट हमारे 4 हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये याद करने का लिंजा टेक्निक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो हम यहाँ चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि आप उन चीज़ों को कैसे रिलेट कर पाओगे, इसीलिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा रिलेटेबल बन जाती है। अब 2 अगले टाइप्स के रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब होता क्या है, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। तो मैं समझाता हूं। इंडो, जैसे कि आपको पता है, नाम से ही पता चल रहा है, इंडो यानी इनकमिंग। क्या है? इनकमिंग, यानी इनकमिंग मतलब कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? इनकमिंग, कोई आ रहा है। कौन? द रिएक्शन इन विच एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्शन टू कंप्लीट द रिएक्शन इज नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी यहां हीट की रिक्वायरमेंट होगी, हीट की जरूरत होगी, तो इंडो इनकमिंग। यानी H2O में हमने हीट दिया तभी H2 और O2 ब्रेक डाउन हुआ। इसी तरीके से जो हमारा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, इसमें भी होता क्या है, सनलाइट की जरूरत होती है। तो इंडो मतलब जब केमिकल रिएक्शन की आपको जरूरत होगी, जैसे कि यहां 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इसमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा ग्लूकोज बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें क्या हो रहा है, हीट की रिक्वायरमेंट हो रही है। जबकि एक्सो मतलब एग्जिट, बाहर निकलना, इस रिएक्शन में आप देखोगे एनर्जी है वो बाहर निकल रही है, एनर्जी है वो बाहर निकल रही है। इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। एक बार समझते हैं। द रिएक्शन इन विच हीट रिलीज along with the formation of product is called exothermic reaction। जैसे कि हमारा है जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और इसमें 6 और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और वाटर फॉर्म होता है और एनर्जी का रिलीज होता है। ये कौन सी रिएक्शन है? ये रेस्पिरेशन है। अभी हमने बताया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, या फिर हमने एक एग्जांपल लिया था कि रेस्पिरेशन वो हमारा केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। कैसे है? जब वो ग्लूकोज के साथ फॉर्म होकर के जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बनाता है और एनर्जी जो कि एटीपी के फॉर्मेट में स्टोर होता है। इसे हम लाइव प्रोसेस में ज़्यादा डिटेल से समझेंगे। अगला क्या है? Cu + O2, ये हमारा CO2 H2O और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो सिंपल सा याद रखने का तरीका है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जिसमें क्या हो, हीट का आउटकम हो, इंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बच्चों को सबसे ज्यादा अगर किसी में कंफ्यूजन होता है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में होता है। समझते हैं। इट इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस। जब ऑक्सीजन किसी भी सब्सटेंस में ऐड हो जाता है तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, या फिर इट इज ए प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम द सब्सटेंस। जब हाइड्रोजन किसी भी सब्सटेंस से रिमूव होगा या ऑक्सीजन ऐड होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। ध्यान रखना, हाइड्रोजन रिमूवल होगा, ऑक्सीजन एडेड होगा। जैसे कि समझते हैं Cu + O2, तो हमारा क्या बना रहा है? CuO बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। इसी तरीके से H2S + Cl2, HCl और सल्फर हमारा बना रहा है। तो यहां देखो, यहां क्या हो रहा है, हाइड्रोजन 2 थे लेकिन एक ही बचा, तो क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं ऑक्सीडेशन के। आगे समझते हैं और समझते हैं रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन उल्टा होता है। अभी क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, अब रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूवल हो रहा है और हाइड्रोजन का एडेड हो रहा है। तो यहां देखोगे KClO3 में KCl बन रहा है और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है। जबकि Na + Cl H2O में जो
Na में अभी यहाँ देखोगे H2 का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ गेन हो रहा है, किसमें, Na में, तो ये क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन रिएक्शन है। तो सिंपल सा ध्यान रखिएगा, अगर दो चीजें हैं, दो चीजों से आप कंपेयर करके याद रख सकते हो। पहला है हमारा, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो हम उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, इसका उल्टा होता है। ऑक्सीजन जब हमारा क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन गेन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। अगर ये दोनों रिएक्शन कंबाइन हो जाएं तो हम इसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन समझते हैं। इसमें क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ होता है तो ऑक्सीडेशन में हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन गेन होगा या फिर हाइड्रोजन रिमूवल होगा। रिडक्शन में इसका उल्टा होता है, ऑक्सीजन रिमूव होगा या हाइड्रोजन गेन होगा। तो जब रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, अगर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन साथ में हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, समझते हैं। दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट्स मीन टुगेदर, आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे समझते हैं CuO, यहाँ क्या है, कॉपर ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन के H2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके Cu प्लस H2O बना रहा है। अब देखिएगा दोनों एक साथ हो रहा है या नहीं। यहाँ क्या हो रहा है, CuO था, ऑक्सीजन था यहाँ, और यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यहाँ हाइड्रोजन था लेकिन ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। आया समझ में या नहीं? फिर से अगर नहीं समझ में आया एक बार वीडियो को फिर से बैक करके देखिएगा, 100% समझ में आएगा। और आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां हम समझते हैं ऑक्सीडेशन एजेंट एंड रिडक्शन एजेंट। यहां से MCQs में क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, आपको एग्जाम्पल से समझ में भी आएंगे जब मैं एग्जाम्पल दूंगा तब। अभी समझिएगा, आपने बहुत बार सुना होगा कि एजेंट आया है, LIC एजेंट आया। वो क्या करते हैं, आपके पैसे को लेकर के वो क्या करते हैं, LIC को देते हैं। लेकिन ये बीच का काम कौन कर रहा है, एजेंट, यानी जो आपसे रुपए लिए हैं वो आपके LIC बैंक को दे रहे हैं। ये क्या काम कर रहे हैं, एजेंट का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एजेंट होते हैं। जैसे कि समझिएगा, यहां MnO2 है, अगर MnO2 में MnCl2 बचा तो यहां क्या हुआ है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है या नहीं। ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, HCl की वजह से। तो ये HCl हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा HCl है ये ऑक्सीडाइजेशन एजेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से हो रहा है। इसी तरीके से 4HCl है, यहाँ क्या हो रहा है, HCl में जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है सर, कि यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, इसलिए हमारा क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है MnO2 की वजह से। जो हमारा रिएक्शन जिसकी वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, किसकी वजह से, MnO2 की वजह से। तो MnO2 क्या हो गया, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट X ऑब्टेन इज द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हमसे पूछा गया है कि जो हमारा X है वो केमिकल रिएक्शन में क्या है। अभी देखा है कि CaCO3 जो हीट करने पर X सब्सटेंस बनता है और इस X सब्सटेंस के बाद जो हमारा CO2 बन रहा है। तो ऐसा कब होता है, ये हमने सेम रिएक्शंस अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था किसमें, इंडोथर्मिक रिएक्शन में। ये कैल्शियम कार्बोनेट है और ये हमारा क्या बन रहा होता है, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हम इसको लाइम स्टोन भी कहते हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड हो रहा होता है। तो यहाँ क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। तो ये हमारा क्विक लाइम बन रहा है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिएक्शन। हमें ये बताना है इनमें से कौन सी रिएक्शंस है वो अलग तरीके की रिएक्शंस है। जैसे कि देखिएगा NaCl AgNO3, तो यहाँ Na और जो हमारा Ag है और Cl कंबाइन हो रहा है, Na और NO3 कंबाइन हो रहा है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। कैसे पता चला कि सर यहाँ हमारे पास 4 एलिमेंट हैं, तो ये तो हमारा एक अलग तरीके का है। CaO प्लस H2O, देखो दो अलग अलग सब्सटेंस है, वो कंबाइन होकर के सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, यानी ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा KNO3 प्लस H2SO4 जो हमारा
KHSO4 बना रहे हैं और HNO3 बना रहे हैं। ये भी हमारा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इसमें भी 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगला ZnCl है, H2S है, ये तो सेम एग्जांपल हमने पढ़ा ही है। तो ZnS और HCl बना रहा है, ये भी हमारा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, जो बचता है वो क्या बचता है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है, वो उसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एबव केमिकल रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो Fe और A एल्यूमिनियम है, तो Fe है वो क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है किससे, एल्यूमिनियम को। तो ये बन जाता है Al2O3 और 2Fe। करेक्ट है, यानी हमारा जो असर्शंस है वो करेक्ट है। अब अगले जो रीजन दिया जा रहा है वो क्या दिया है, एल्यूमिनियम बिगेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन आयरन डिस्प्लेस Fe फ्रॉम द ऑक्सीडाइज। तो हमारा रीजन भी है वो भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आपको पता है हमारे पास रीजन असर्शन में 4 ऑप्शन होते हैं। पहला असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, असर्शन इज ऑल्सो करेक्ट असर्शन। तो ये हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, इसके साथ इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आई होप आपको समझ में आया भी होगा। देखो, आप रीजन असर्शन क्वेश्चंस को दो कितने आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, लॉजिकली क्वेश्चन पूछना होता है अपने आप से कि क्या स्टेटमेंट सही है या नहीं। इस तरीके से आप आसानी से कर पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब मैं जल्द ही सेकंड वीडियो लाऊंगा आप लोगों के फीडबैक के अकॉर्डिंग। सो प्लीज़ आप लोग फीडबैक अपना देना ना भूलें और बताएं कि आप क्या चीज़ ज़्यादा चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहते हैं या फिर प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो अगर आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे, बाय।